Please subscribe to Kids Zone YouTube channel for more fun kids content and don't forget to press the bell icon to never miss an update. हमें एक पहाड़ के ऊपर ट्री ऑफ लाइफ मिल गया और दुनिया ज़ात हमें ढूंढने में कामयाब हो गई, मगर वो ट्री महज एक वहम था। खुशकिस्मती से प्यारी बानो ने हमें एक मैप दिया जो हमें रियल ट्री तक ले जाएगा। वॉक आइलैंड की जादूगरनी ने हमें ये मैप दिया है और ये हमें ऑरेकल ऑफ द इफरत तक ले जाएगा। वैसे कहाँ है ये ऑरेकल? अनफॉर्चुनेटली ये मैप पढ़ना बिल्कुल भी आसान नहीं है। क्रिस्टल सिटी में कोई है जो ये पढ़ सकता है? डॉक्टर डुबान। मैं और मुर्गाना यही रुकेंगे, बाकी जिसको जहाँ जाना है वो जा सकता है। वाकई सिंबाद, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको इफरत से डर लग रहा है? डर? और मुझे डर है कि हमारे एडवेंचर्स खराब ना हो जाएं। तुमने जो कुछ किया हमारे लिए उसके लिए शुक्रिया। ये लो मेरी पसंदीदा दूरबीन, तुम्हारे भी काम आएगी। क्या इसे पहनना जरूरी है? मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं। मजबूरी है क्योंकि हम डॉक्टर डुबान के पास जा रहे हैं। चलो वापस जाकर हम सुल्तान को बताएंगे कि हमें वहाँ पर कोई नहीं मिला। लगता है उन्हें हमारा पता चल गया है, जब भी वो यहीं आ रहे हैं। वो रहे, वहीं रुक जाओ। वाह वाह, इस बार तो सुल्तान बहुत खुश होंगे। नहीं प्लीज, ये मॉन्स्टर नहीं बल्कि असली सुल्तान है। झूठ है। आपको यकीन करना होगा, इसकी आंखों में देखें, इसकी आवाज सुने। देखते हैं फिर, बोले। अगर आप वाकई तख्त के वफादार हैं तो आप सही फैसला करेंगे उस्मान। नो, मैं तुम्हारी इन चालों में नहीं आने वाला। आखिर कैसे? एक बहादुर सिपाही ने कहा था मुझसे, ताकत से नहीं दिमाग से लड़ोगे तो जीत तुम्हारी ही हो। तुमने ये कहाँ से सुना? तुम्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा, ये मैंने हे, कौन है वहाँ? भागो! चलो, हमें सुल्तान तक खबर पहुंचानी होगी। यस, समझ में आ रहा है मुझे। ऐसा एक नक्शा मैंने पहले भी देखा है। इसमें क्या लिखा है डॉक्टर? द ऑरेकल ऑफ द इफरित, जो आग और राख से पैदा हुआ। अलमराज के सहरा में इसका आशियाना वही बता सकता है ट्री ऑफ लाइफ का ठिकाना। उस जगह को ढूंढने के बाद सबसे पहले तुम्हें आग लगानी होगी रेत पे, उसके बाद ही वो ऑरेकल ट्री ऑफ लाइफ का राज बताएगा, लेकिन किसी चुने हुए को। ये बताएं कि हम सहरा में आग कैसे लगाएंगे? इससे लगाएंगे। ये कमाल की चीज है, ये एक बार ही इस्तेमाल हो सकती है। ओह ग्रेट। डॉक्टर डुबान प्लीज हमारे साथ चलें। ओह नो, हमें वहाँ आपकी जरूरत होगी, आपकी नॉलेज की। आप जीनियस हैं। वो अभी तक जिंदा है उस्मान? उसने हमें बहुत आसानी से हरा दिया। किसने? शेरजाद ने? उस भयानक नीले मॉन्स्टर ने। उन्हें पकड़ो किसी भी तरह। मगर उससे पहले होगी क्रिस्टल सिटी से जंग, क्योंकि यही सही वक्त है। नो, अभी जंग का वक्त नहीं आया है। मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि वो डॉक्टर डुबान के पास जरूर गए होंगे। उन पर नजर रखने के लिए एम्स को पीछे लगा देते हैं। बिल्कुल फ्लॉप है ये आइडिया। भूल जाओ। हम लोग क्या बात कर रहे थे? यही जगह लग रही है। डॉक्टर डुबान, हम यहाँ कैसे ढूंढेंगे इफरत ऑरेकल? हाँ, थोड़ी दूर और जाना होगा। हाँ, अब हम सही जगह पहुँच गए। हाँ, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ओह डॉक्टर डुबान, आपने हमें बचा लिया। मुझ पर तुम्हारे बाबा का एहसान है शहरजाद। ओह नो! मुझे नहीं लगता अब ये दोबारा चलेगी। डॉक्टर, वो ऑरेकल ऑफ द इफरित तक पहुंच गए हैं। मुझे शायद अब उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। तुम इतनी आसानी से हार नहीं मान सकते। डॉक्टर डुबान, अब आप ही बताएं। शायद हमें घर वापस जाना होगा, या सोचो कि स्टिक कैसे मिलेगी फिर। याद आया, हलील, आपने कहा था आपके पास ऑयल है ना? हाँ वो तो है मेरे पास, मेरे लैंप में। बहुत अच्छा आइडिया है शेरजाद, उसके जरिए हम इसे जला सकते हैं। हम टेलीस्कोप के इस लेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। सन रेजेस से ऑयल पर आसानी से आग लग जाएगी। ओह जबरदस्त। शुक्र है इस वक्त ठीक नहीं आई। गुड। हाँ। मुझे नींद से किसने जगाया?
जल्दी करो, जिन दो को चुना गया है वो आगे आए। ये क्या कह रहा है? 2 लोगों को चुना गया है? हमारी बात कर रहा है शायद। हम दोनों यही हैं ऑरेकल। मैंने 2 लोगों की बात की है, किसी मॉन्स्टर की नहीं। समझ नहीं आ रहा तुम लोगों को? रुके, जाना नहीं। ठीक है, बताएं दूसरा कौन है? आखिरकार वो आ गई जिसे चुना गया है। दुनिया साथ, लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैं आपके सामने हाजिर हूँ, कहिए। अब जिन लोगों को चुना गया है, एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ो। ट्री ऑफ लाइफ को ढूंढने के लिए हम दोनों को मिलकर काम करना होगा। लेकिन अगर हम दोनों ये जान जाते हैं कि वो कहाँ है, तो तुम हमें रोकने की कोशिश करोगी। ठीक कहा। हालांकि मेरे लिए मुश्किल है कि मैं तुम्हारे साथ काम करूं, लेकिन हाथ मिला लेते हैं। मैं जल्दी करो, ज्यादा देर नहीं रुकूंगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम्हारी मॉम आसिफा फसीहा थी और मेरे पापा कभी नहीं चाहते थे कि तुम्हारी मॉम का मकसद पूरा हो। तुम सिर्फ बदला लेना चाहती हो मुझसे। हाँ? बदला? और तुमसे? तुम्हारी हैसियत चींटी से ज्यादा नहीं। तो तुम्हारा क्या इरादा है? ट्री ऑफ लाइफ हर एक को अपने अंदर की बुराई से बचाता है, लेकिन मैं इस बुराई को दुनिया के सामने लाना चाहती हूँ। यही मेरी मॉम का मिशन था, लेकिन तुम्हारे वालिद ने उन्हें रोका। अब मुझे मौका मिला है कि मैं उस अजीम जादूगरनी आसिफा फसीहा का मिशन पूरा कर सकूं। डॉक्टर साहब, आप देख रहे हैं इनके हाथ में क्या है? इसमें जरूर इनकी कोई चाल दिखाई देती है मुझे। मैं और इंतजार नहीं कर सकता। जल्दी करो शेरजाद, हाथ बढ़ाओ अपना। और कोई रास्ता भी नहीं है। हम दोनों आ गई हैं और जो भी कहा जाए उसे गौर से सुनना, क्योंकि मैं सिर्फ एक बार बताऊंगा ट्री ऑफ लाइफ के बारे में। आखिरी अजीम ताकत का महल, जहाँ छुपा है मैजिक पोर्टल, वो गोल्डन की से खुलता है, जिसके ग्लो में एक लाफानी ताकत है। करीम, मेरी चाल चलने का वक्त अब आ गया है। किधर? बस मिल गया। वापस करो। कभी नहीं, नहीं, नहीं। छीन सको तो छीन लो। लड़ क्यों रहे थे हम लोग वैसे? हाँ, मुझे भी इस थैली से क्या काम, फालतू है बिल्कुल। बहुत जल्द अंजाम को पहुंच जाओगी तुम। अच्छी बात ये है कि किसी को पता भी नहीं चलेगा कि कैसे। कोई आखिरी ख्वाहिश? वेट, क्या हुआ? ये जगह कौन सी है? क्या किया है तुमने मेरे साथ? बताओ मुझे नहीं मालूम। खलील, आपने कमाल कर दिया। आपने बहुत हिम्मत दिखाई। एक और पहेली। आखिरी अजीम ताकत का महल एक मिस्टिक पोर्टल को छुपाए हुए है और वो एक गोल्डन की से खुलता है, जिसके ग्लो में एक लाफानी ताकत है। मतलब ये है कि एक नया मिशन। हाँ, और एक नई उम्मीद भी। हमारे पास एक क्लू था और अच्छी बात ये थी कि दुनियाज़ात के पास नहीं था, लेकिन दुनियाज़ात की नजर से बचना आसान नहीं था। मगर ये सब कुछ एक नए दिन की कहानी है।